टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा डिस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 के 20th एपिसोड के बारे में। मतलब 20वें एपिसोड में क्या हुआ है सब कुछ अच्छे से बताऊंगी, पहले शॉर्टकट में सुन लो। तो यहाँ पे दो टीम्स थे जो कि थे टीम शिवांगी और टीम आकांक्षा। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता हुआ नजर आया है। खर्चा पानी की तो यहाँ पे वाट लगती हुई नजर आई है। टीम रेड ने टीम ब्लू का जीना हराम कर दिया है। और सबसे शॉकिंग चीज यहाँ पे जो देखने के लिए मिली है वो ये है कि आकांक्षा चौधरी और शिल्पा के बीच में पैचअप हो गया गाइस। मतलब सबसे शॉकिंग चीज मुझे यही लगी है। और साथ में यहाँ पर जो है राम कपूर और शिल्पा शिंदे के बीच में फाइट भी होता हुआ नजर आया है। मुहाथती होती हुई नजर आई है। दोनों एक दूसरे के साथ में लड़ने के लिए भपलाते हुए नजर आए हैं श्रेया कालरा के लैंग्वेज में। साथ में यहाँ पे शिवांगी का गेम भी देखने के लिए मिला, टास्क भी हुआ है जिसके दौरान में हर्षद का जो दिमाग घुमा है, जो कि अपने अपने टीम के लिए उन्होंने जो हगा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे कैसे लॉकअप के मेकर्स बायस होते हैं और यहाँ पे लोगों को ये पता भी चल जाता है फिर भी वो इस पे कुछ नहीं करते, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। क्लियरली ये देख के पता चल जाएगा आपको सुनने के बाद कि कैसे यहाँ पे टीवी इंडस्ट्री वाले और साथ में जो इन्फ्लुएंसर है उनका हो रहा है। और यहाँ पे टीवी इंडस्ट्री वालों के फुल सपोर्ट में लॉकअप वाले लग चुके हैं। साथ में धीरज के घर वालों की तरफ से रूल भी ब्रेक होता है जिसकी वजह से यहाँ पे धीरज को जो है सुनाई भी जाती है। क्या क्या होता है सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये शॉर्टकट था, विस्तार से सुनने के लिए अपनी सीट की पेटी बांध लो और आराम से बैठ जाओ और सुनते रहो कान अपने खड़े करके। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है। सो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होती है धीरज धूपर की यहाँ पे क्लास लगने से। तो रितेश देशमुख की एंट्री होती है सबसे पहले, जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे लॉकअप के अंदर में जो है स्मगलिंग करने की कोशिश की गई है। सो यहाँ पे सब लोग सोचते हैं कि क्या स्मगल किया है, बाहर से हम तो कुछ लेके नहीं आए। तब यहाँ पे इनमेट्स को ऐसा लगता है कि जब खिचड़ी बनाने की बारी आई थी तो शिल्पा जो खिचड़ी बना रही थी उस टाइम पे तो लॉकअप वालों ने तेल दिया नहीं था, तो इन्होंने तेल कहाँ से लाया? ऑलिव ऑयल जो कि शिल्पा लेके आई थी। तो इनको लगता है कि शायद शिल्पा बाहर से ऑलिव ऑयल लेके आई थी और उसको उन्होंने खाने में यूज किया। दैट्स वाई इनको जो है ये सब रितेश देशमुख की तरफ से बोला जा रहा है। बट इनकी सोच जो है वो यहाँ पे गलत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रितेश देशमुख यहाँ पे धीरज धूपर को बुलाते हैं अपने हेडक्वार्टर में और धीरज जब वहां पे जाते हैं तो धीरज को बताया जाता है कि कैसे यहाँ पे ये मतलब कि एक बहुत बड़ा रूल जो होता है, नियम होता है, उसका उल्लंघन करते हुए यहाँ पे धीरज धूपर के लिए उनके घर से उनके बेटे को बुलाया जाता है उनसे मिलने के लिए। और धीरज का बेटा आया, धीरज से मिल के भी चला गया और लॉकअप वालों ने हमें कुछ नहीं दिखाया गाइस, हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। तो ये सब चीजें देख के मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जब लॉकअप वाले बोलते हैं कि भाई आप नहीं दिख रहे हो इस शो में, आप नहीं दिख रहे हो इस शो में, मेरे को तो ऐसा फील होता है कि अगर आप बंदे को दिखाओगे ही नहीं तो कैसे होगा। अगर 24/7 का एपिसोड आ रहा है, 24 घंटे का एपिसोड आ रहा है, उसमें से 1 घंटा ही अगर आप दिखा रहे हो, 1.5 घंटा ही अगर आप दिखा रहे हो, 1.5 घंटा तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, अगर 1 घंटा ही आप दिखा रहे हो तो उसमें तो वो बंदा कम से कम तो 2-3 घंटे दिखा ही होगा, कम से कम आधा घंटा भी तो देखा होगा। अगर उसका आप 2 मिनट भी नहीं दिखा रहे हो तो वो आपके ऊपर है कि आप दिखा रहे हो या फिर नहीं दिखा रहे हो। बट आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सामने वाला नहीं दिख रहा है? सो यहाँ पे इस चीज को मैंने इसलिए डाउट लगाया क्योंकि धीरज के घर से उसका बेटा आया, धीरज से मिलके उसका बेटा चला भी गया, बट इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं और ना ही किसी को कोई भनक तक लगी है। और अभी वो बता रहे हैं जब धीरज के घर से कुछ गलत चीजें जो है वो होती हुई नजर आई, तो अभी वो क्यों बता रहे हैं? नहीं बताना चाहिए था ना। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो धीरज धूपर है उनके घर से उनके बेटे को बुलाया गया धीरज धूपर से मिलने के लिए। और जब यहाँ पे धीरज धूपर का बेटा आया है, धीरज अच्छे से मिले हैं, तो यहाँ पे जो रितेश देशमुख है उनका कहना ये है कि धीरज के जो बेटे हैं वो आए जब थे तो उनके थ्रू यहाँ पे जो है एक चिट स्मगल करने की कोशिश की गई। मतलब बाहर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो धीरज को देने के लिए भेजा गया। हालांकि धीरज को इसके बारे में कोई भी खबर नहीं है, ना ही उनको कोई आइडिया था कि उनके घर से ये सब चीजें जो है वो की गई है। और यहाँ पे जो है धीरज के बेटे से जो भी आता है उसको यहाँ पे जो लॉकअप वाले वो पकड़ लेते हैं, वो सब चीजें निकाल लेते हैं। और इतना तो छोड़ो, इतना तक इन्होंने माफ कर दिया और ना ही धीरज को पता लगने दिया। बट उसके बाद फिर से जब धीरज के लिए सामान आता है तो उसमें भी यही चीजें जो है वो करने के लिए उनके तरफ से उनके घर वाले जो है ये सब चीजें करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से धीरज धूपर को कहना ये है रितेश देशमुख का कि आपके घर वालों ने स्मगल करने की कोशिश की है, बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने की कोशिश की। और वो चिट में ये लिखा हुआ था कि कैसे आप अपना गेम सुधार सकते हो और कैसे आप क्या करोगे तो आप इस शो में जो है रहोगे, टिके रहोगे और आप ये शो जीत सकते हो। तो धीरज को लगता है ऐसा गुस्सा कि कैसे मेरे घर वाले ऐसा करे, तो वो बोलते हैं कि गाइस प्लीज मुझे कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं चाहिए, आप लोग मुझे जो है दिल से सपोर्ट करो, ना कि मुझे आपकी कोई हेल्प चाहिए, मैं अपना देख लूंगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो रितेश देशमुख यहाँ पे धीरज को ये बोलते हैं कि ठीक है, फर्स्ट टाइम था हमने इग्नोर किया, सेकंड टाइम था हमने इग्नोर किया, थर्ड टाइम हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए क्योंकि आपको इसके बारे में कोई खबर नहीं थी, इसलिए हम आपको यहाँ पे वार्निंग देके छोड़े कि नेक्स्ट टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे इनकी बातें जो है वो हो जाती है। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि अगर यहाँ पे उनके घर वालों की तरफ से या फिर किसी के भी तरफ से गलती हुई, यहाँ पे पनिशमेंट क्यों नहीं मिला धीरज को?
अब 100 में से मत निकालो, 100 में से नहीं निकालो, मैं मान रही हूँ, एटलीस्ट उनको एट्रिक्स तो कर दो, जैसे कि और लोगों को पनिशमेंट दिया वैसे तो पनिशमेंट दो, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कैसा फेवरिज्म चल रहा है मेरे को कोई आइडिया नहीं है गाइस, बट फिलहाल यही सब चीजें जो है वो देखने के लिए मिलती है। उसके बाद धीरज धूपर जो है वो वहां से निकलते हैं, निकल के वो बाहर जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो पूरा जो इन्वेट्स का ग्रुप होता है वो इकट्ठा उनको घेर लेता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इनको बुलाया गया है तो सीक्रेट रूम में कोई टास्क इनको दिया गया होगा, बट ऐसा कुछ भी है नहीं। बट सारे इनमेट्स को ऐसा ही लगता है कि धीरज को शायद कोई टास्क दिया हो गया या फिर कोई सीक्रेट काम होगा जिसकी वजह से वो ऐसे सीक्रेटली अंदर गए रितेश देशमुख के पास और उनको ये सब चीजें जो है वो बोली गई है। तो धीरज धूपर यहाँ पे ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस प्यार बांटना है, मुझे ये बोला गया। मतलब बातों को यहाँ पे जो है वो इग्नोर करके गलत कुछ भी मतलब बोल के बातों को टालने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद इनमेट्स जो है वो शांत हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, मजा मस्ती ये करते हैं, जहाँ पे राम कपूर और वरुण साइड से टांग खिंचाई भी करते हुए नजर आते हैं। और इनका कहना ये होता है कि देख लो भाई, देख लो, इसके पीछे मतलब सारी रस्सियां जो है वो पड़ गई है और ये गुंडा जो है ये रस्सियों में फंस चुका है, और यहाँ पे जो है यही सब चीजें देखने के लिए मिल रही है। इसको मजे कर, धीरज इंजॉय कर, ये सब चीजें ये जो है यहाँ से साइड से कमेंट करते हुए नजर आते हैं। इतना तक हो जाता है। उसके बाद घर में लॉकअप में सबसे पहला सेल्फ मेड मेल बनता है, जो कि बनाती है कौन? शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे खिचड़ी बनाती है और उसके बाद सबके खाने की बारी आती है। तो सब लोग जो है डाइनिंग पे बैठ जाते हैं और सब लोग देख के बहुत खुश होते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है लॉकअप में कुछ खाने के लिए बना है और वो इतना टेस्टी दिख रहा है। क्योंकि लोगों का तो पालक पनीर और साथ में जो है रोटी और चावल और रायता थोड़ा सा और अचार खा खा के हाल खराब हो रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन्होंने कुछ नया देखा है तो ऑब्वियसली इनके मुंह में से पानी चुएगा ही, पर कुछ कर नहीं सकते। तो सब लोग जो है अपना अपना खाना खा रहे होते। बट यहाँ पे पैम को मस्ती सूझता है और पैम क्या करती है, जो सूफी है सूफी के प्लेट में जाके वो एक उंगली से ऐसे करके और वो जो है वहां पे अचार लेके चाट लेती है। तो यहाँ पे सूफी का रिएक्शन मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा। शॉकिंग नहीं, ऑब्वियस है, सूफी ऐसे ही रिएक्ट करता है। सूफी इज लाइक, हे ऐसा मत करना आज के बाद से कभी भी, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। क्योंकि मेरा ये बचपन का एक ट्रॉमा है कि मेरा जो यंगर ब्रदर था वो हमेशा आता था और मेरे प्लेट में से ऐसे ही लेके खा लेता था, तो मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, मुझे ट्रिगर करता है, मुझे ट्रॉमा हिट होता है। सूफी का हमेशा कोई ना कोई बात पे ट्रॉमा हिट होता है गाइज, और सूफी का हमेशा बाहर से कोई ना कोई पंगा हुआ रहता है जिसको लेके सूफी जो है इस शो में हमेशा एक्सप्लेनेशन देते रहता है। तो सूफी जब ये सब चीजें बोलता है तो यहाँ पे पैम का कहना ये होता है कि चलो मैंने मजाक मस्ती में कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूंगी, सॉरी। तो यहाँ पे राम कपूर का भी कहना यही होता है कि फिर भी नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, ये गलत बात है। तो ये सब चीजें होती है, बट उतने में यहाँ पे लगता है विनिंग टीम को झटका, और वो झटका क्या होता है कि इनके खर्चा पानी में से 10,000 रुपीज यस ऐसे हो चुके हैं, कट चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेल को शेयरिंग नहीं करना था, मतलब शेयरिंग में नहीं खा सकते हैं। जो भी खाना आएगा, जो भी यहाँ पे इनका जो फूड ट्रे आएगा उसमें से वो शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लूजर टीम को खुद का खाना खुद ही बनाना है। और यहाँ पे पैम ने उसमें से चाट लिया, जिसकी वजह से इनके 10,000 जो है वो यहाँ पे माइनस हो गए। यहाँ पे राम कपूर को गुस्सा तो आता है, बट राम कपूर इज लाइक नहीं, कंट्रोल कंट्रोल, क्योंकि चिल्ला नहीं सकते हैं। तो राम कपूर इज लाइक, पैम कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती मत करना, यहाँ पे गलती हो गई, इसको हम माफ कर देते हैं, चलो यहाँ तक ठीक होता है। बट यहाँ पे वरुण और शिल्पा के दिमाग में खुराफात चलता है। शिल्पा और वरुण क्या बोलते हैं, एक दूसरे को इशारे करते बोलते, अब हमको समझ में आ गया कि हमको करना क्या, क्योंकि हमारा जो स्टेटस है वो तो ग्रीन नहीं है, रेड है, सो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इनका खाना ऐसे ही जो है हल्का हल्का सा खाते रहेंगे, ताकि इनके खर्चा पानी जो है वो माइनस होते होते इतना पेनल्टी लगे, इतना माइनस हो कि हमारे बराबर ये हो जाए। और यहाँ पे वरुण भी इस बात से अग्री करते हैं और उसके बाद जो है ये यहाँ से जो है चले जाते हैं। उसके बाद पैम का नखरा नौटंकी दिखता है। पैम जाती है अपना प्लेट धोने के लिए और प्लेट धोते टाइम शी इज लाइक कि ओ प्लीज मेरे से इतना कोई काम करवाइए, हजम नहीं हो रहा है, मैं इस काम के लिए नहीं बनी हुई हूँ, मुझे ये सब काम मत करवाओ, ये वो। तो उनका नौटंकी जो है वो चलते रहता है, पैम ऐसे करती है। उसके बाद वो वहां पे जाके सो जाती है और वो बोलती है कि मेरे को यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और सारे लोग जो है वो यहाँ पे जो है इंजॉय करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सर्वाइवल ट्रे। सर्वाइवल ट्रे किसके लिए आता है? क्योंकि घर वालों ने अपना अपना खाना बनाया तो सबके लिए उनका खाना जो है वो आ जाता है। उसके बाद कॉफी, जो भी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, जो भी इन्होंने अपना ऑर्डर किया होता है वो सब इनका जो है, कोल्ड ड्रिंक ये सब आता है, कॉफी आता है राम कपूर का 2-2, और साथ में यहाँ पे जो है शिल्पा के लिए आता है, क्या बोलते हैं उसको, रुको, यस, जो भी इनका मतलब कि सर्वाइवल फूड होता है, जो कि बनानाज होते हैं, वो सब आते हैं, केले आते हैं इनको, इनके लिए खाने के लिए। सो ये लोग अपना अपना केला वेला खाते हैं। जहाँ पे जो क्या नाम है पैम है वो बताती है कि इतने छोटे छोटे केले बेच रहे हैं, इनसे हमारा क्या होगा, हमें और भी चाहिए खाने के लिए, ये वो पैम जो है यहाँ पे बोलती है। उसके बाद यहाँ पे राम कपूर का जो कॉफी आता है उसमें से शिल्पा क्या करती है,
एक कॉफी उठा लेती है। सूफी बोलता है मैम ये राम सर का है, आप इसमें से मत लो प्लीज मत लो, बट यहाँ पे जो शिल्पा है वो मस्करी के लिए, मजाक मस्ती के लिए यहाँ पे उठा लेती है कॉफी। उसके बाद जब राम कपूर को पता चलता है कि शिल्पा ने उनकी कॉफी में से उठा ली है, राम कपूर इज लाइक कि जाने दो, कॉफी दे दिया तो दे दो, कोई बात नहीं है, छोड़ दो। थोड़ा सा बोलते हैं वो यहाँ पे कि मत करो ऐसा या फिर कुछ भी, बट राम कपूर यहाँ पे जो है इन सब चीजों के लिए रोक देते हैं और वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, ले लिया तो जाने दो। बट यहाँ पे शिल्पा इज लाइक कि अब वो हार मान गए तो उससे उस इंसान से लड़ने में ही क्या मजा जो कि आपके सामने अपने घुटने टेक दे। शिल्पा इज लाइक कि सामने वाला मेरे से लड़े फिर ना मजा आएगा लड़ने में। पर राम कपूर ने यहाँ पे अपना ट्रे दे कॉफी दे दिया तो यहाँ पे शिल्पा जो है वो शांत हो गई। शिल्पा ने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, अरे अरे कोई बात नहीं आप छोड़ दो, आपने अगर ऐसा कर दिया है तो। और उसके बाद वो दूसरे के पास पहुंच गई शिल्पा, यहाँ पे दूसरे को परेशान करने लगी, सूफी के पास गई और किसी के पास जाके उनको परेशान करने लगी। तो राम कपूर का गुस्सा जो है वो पारा हाई हुआ और राम कपूर ने यहाँ पे क्या किया कि अपना जो ट्रे था वो उठा के सीधे शिल्पा को देने लगे। और मतलब कि मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया बट ऐसा दिखाया गया, ऐसा बोला गया उनकी तरफ से कि राम कपूर ने अपना मुंह का खाया हुआ उगल के और शिल्पा को बोला कि लो ये भी खा लो। और ये मुझे यहाँ पे जो है एक्सेप्टेबल नहीं लगा, ये वाला हरकत जो भी था राम कपूर की तरफ से, अगर ऐसा हुआ तो कि ऐसा उनको मुंह से निकाल के नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे ये चीजें देख के सब लोग शौक होते हैं कि राम कपूर का ये कैसा बिहेवियर है। बट एक मतलब पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर सामने वाला अगर आपको ट्रिगर कर रहा है तो समटाइम ऐसा होता है कि सामने वाला इतना ट्रिगर हो जाता है कि सामने वाले का एक्शन का रिएक्शन ऐसा ही जाता है। सो ये सब चीजें होती है। चमोला बोलते रहती है साइड से कि सर आप टेंशन मत लो, ये मजाक कर रही है। वरुण भी बोलते हैं कि सर ये मजाक कर रही है, ये ऐसे ही करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट राम कपूर का कहना यहाँ पे ये होता है कि जब मैंने कॉफी के लिए बोला और इसने यहाँ पे बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, तभी अगर ये रुक जाती तो ये मजाक होता। बट शिल्पा सिंधे से हम मजाक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद ये वॉशरूम एरिया की तरफ में चले जाते हैं। वहां पे आकांक्षा चौधरी चिल्लाती है मम्मी तुमने ऐसा क्यों किया, मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हो, मतलब मजाक मस्ती शिल्पा के लिए वो बोलते हैं। तो शिल्पा बोलती है आ जाओ बच्चे सारे आ जाओ। तो यहाँ पे इनका जो है जो भी मैटर था वो शांत हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो लूजर टीम है वो सभी साथ में बैठे होते हैं और इनका डिस्कशन चलता है कि जो भी मतलब कि हुआ था वो सब कैसे क्या हुआ। तो ये लोग बातें करते हैं। वहां पे आकांक्षा चौधरी अपना जो है एक मतलब वो बोलते हैं तो अपने तरफ से एक ट्राई करती है। शिल्पा को वो बोलती है कि मैम एक बात बताना, इतना बात हो ही गया है तो कि आपको मेरी कौन सी बात बुरी लग गई जिसकी वजह से आप मेरे से इतना नफरत करने लगे। तो शिल्पा कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ बट तुम बहुत बदतमीज हो और ये चीजें मैंने तुम्हारे मुंह पे बोली है। तो यहाँ पे आकांक्षा बोलती है कि मैम मुझे पता है कि आप मेरे को पसंद नहीं करते हो बट मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से आप मेरे को पसंद नहीं करते हो। तो शिल्पा यहाँ पे बताती है कि सबसे पहला चीज वही हुआ था जब तुम्हारा श्रेया का झगड़ा हुआ था और तुम इतना बदतमीजी कर रही थी उससे, सब लोग उसके ऊपर में चढ़े हुए थे और जब मैं वहां पे गई और तुम्हें मतलब बोला तो यहाँ पे जो आकांक्षा वो बोलती है हाँ वो छी वाला जो आपने मेरे को छी बोला था। तो शिल्पा यहाँ पे क्लियर करती है कि मैंने तुमको छी नहीं बोला था, तुम जिस तरीके से बात कर रही थी, तुम्हारा लैंग्वेज जिस तरीके से आ रहा था उस पर मैंने रिएक्ट करते हुए बोला था कि छी कैसी लैंग्वेज है और तुम मेरे ऊपर में चढ़ गई, मेरे ऊपर में चिल्लाने लगी। तो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी का कहना ये होता है कि मैम मुझे पता है आपको वो बातें बुरी लगी थी और हमारा ऐसा था ना कि आपने खाना छीनने के ऊपर में ऐसे करके रिएक्ट किया, आपने खाना छीना ना तो हम लोग 3-4 दिन से इतने दिन से हमें खुद ही खाना नहीं मिल रहा था तो सब अंदर में भरा पड़ा था और एक ही बार में सारा जो है वो निकल गया। सो यहाँ पे शिल्पा बोलती है कि मैं तुमको बुरा नहीं बोल रही हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जो है वो बदतमीज हो। सो ये सब बातें इनकी यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद आकांक्षा जो है वो बोलती है कि कैसे उन्होंने बच्चे के बारे में बोला था शिल्पा के, जिसको उन्होंने अलग नैरेटिव देते हुए सेट करते हुए जो है बुरा मान लिया था या फिर जो भी था। तो ये सब चीजें इनकी क्लियर आउट हुई और यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। सो ये सबसे शॉकिंग चीज थी कि कैसे शिल्पा और जो आकांक्षा चौधरी इनके बीच में कैसे सब कुछ जो है वो इनका दोस्ती जो है मतलब दुश्मनी जो है वो पैचअप हो गया, इनका दोस्ती बन गया। ये चीजें शॉकिंग लगी देखने के लिए। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। सब लोग यहाँ पे बोलते हैं कि वाह भाई इनकी दोस्ती हो गई, जो कि एक्सेप्टेड नहीं था, मतलब एक्सपेक्टेबल किसी के लिए नहीं था, किसी के लिए माननीय नहीं था, किसी ने यहाँ पे नहीं सोचा था। मेरी गाइस इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, एडजस्ट कर लेना। सो यहाँ पे इनकी ये सब बातें जो है वो होती है। शिवांगी ये लोग का मतलब जो होता है वो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इनका चलता है क्या ट्रेंडिंग टॉपिक। सो आता है स्क्रीन पे ट्रेंडिंग टॉपिक। और ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होता है, सो ट्रेंडिंग टॉपिक कुछ इस तरीके का होता है कि क्या इमोशन का कोई जेंडर होता है, जो भी इंसान इमोशनल होता है उसके लिए क्या कोई जेंडर होता है कि मेल या फिर फीमेल। साथ में यहाँ पे ये भी लिखा जाता है कि जैसे कि मतलब होता है ना कि आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हो, जैसे अगर कोई इंसान आदमी रो रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि ये बहुत वीक है, और अगर कोई वुमेन रो रही है ये बहुत ड्रामेटिक है, बहुत ड्रामा कर रही है। तो क्या है उसका मतलब, क्या ऐसा होता है? तो यहाँ पे सबने इस चीज से अग्री किया कि हाँ ऐसा होता है
क्योंकि जब लड़की रोती है तो उसको बोला था अरे ये ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है, बट वहीं पे अगर कोई लड़का रोता है तो बोलता है भाई ये बहुत वीक है दिल का, ये इंसान अच्छा नहीं है, इतना वीक है तो ये इतना ज्यादा रो रहा है। सो ये सब चीजें यहाँ पे जेंडर होता है इमोशन का, जिस तरीके का इंसान रोता है, लड़का हो तो लड़कों की तरफ बोला जाता है कि वो वीक है, अगर लड़की रो रही है तो उनको ड्रामेटिक मतलब कि का टैग जो है वो दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है जेंडर होता है इमोशन का। जहां पे सूफी अपना भाषण शुरू करते हैं हर ट्रेंडिंग टॉपिक की तरह, और वो भी बोलने लगते हैं कि हाँ मैं भी जब रोता हूँ तो मुझे सब बोलते हैं कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये ड्रामेटिक बन रहा है, ये ड्रामा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मुझे सब लोग जो है यहाँ पे ये सब चीजों के लिए पॉइंट आउट करते हैं। तो सूफी का पॉइंट ना आए किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक में, पॉसिबल है नहीं है ना, यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे आकांक्षा चमोला इज लाइक मैं यहाँ पे बाइकआउट करती हूँ इस क्वेश्चन का, इस ट्रेंडिंग टॉपिक का, मैं इस पे कोई भी चीज डिस्कस नहीं करने वाली। और यहाँ पे जो आकांक्षा चमोला है वहां से उठ के हट जाती है। सो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर में सब लोग अपना अपना देते हैं, जहाँ पे हर्षद भी कहते हैं कि हाँ मुझे ये जो मतलब रोना धोना है, मैं रोता हूँ कुछ कुछ बातों पे, पर मुझे जो है ऐसा पसंद नहीं है कि मैं अपने आंसू जो है वो लोगों को दिखाऊं, ये सब चीजें जो है वो मुझे गलत लगती है। सो ये सब चीजें यहाँ पे इनका हो जाता है। और उसके बाद जो है क्या नाम है, रुको मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे शिल्पा और जो श्रेया है वो जाते हैं बातें करने के लिए, क्योंकि इनकी दोस्ती है, बट ये दोनों एक दूसरे की टीम से बट चुके हैं, दोनों अलग अलग टीम में है। तो श्रेया और शिल्पा अपने कंफर्ट जोन में चली जाती है, जहाँ पे वो बैठ के खाना खाते बातें करते, जहाँ पे श्रेया बताती है, शिल्पा बताती है कि राम कपूर का ये कैसा बिहेवियर मुझे देखने के लिए मिला, कि राम कपूर जो है वो मेरे ऊपर में चढ़े जा रहा था, बात कर रहा था, मतलब कि लड़ रहा था, और मैं मजाक ही कर रही थी, मैं मजाक मस्ती कर रही थी, देख रही थी कि कौन सा इंसान कैसे करता है, बट ये इंसान अपना खाया हुआ निवाला उगल के दे रहा था, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। और यहाँ पे जो श्रेया है वो बोलती है कि अपना खाना उगल के दे रहा था वो। तो यहाँ पे श्रेया जो है शिल्पा जो है वो हामी में भरती है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा था। और उसके बाद जो है यहाँ पे शिल्पा रोती भी है, मतलब शिल्पा को ये सब बातें बुरी लगती है कि कैसे उनको जो है ये सब चीजों के लिए ट्रीट किया गया, जो भी चीजें जो है वो यहाँ पे उनको अच्छी नहीं लगी, कि उनको इतना गंदा जो है दिखाया गया। शिल्पा का कहना यही था कि मैं तो बस देख रही थी कि राम कपूर का क्या हरकत है, क्या कैसा है, क्योंकि अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। जब फर्स्ट वीक चल रहा था तो जब खाना नहीं आ रहा था तो इनके लिए खाना आया था, तो ही इज लाइक कि बच्चे नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा, बच्चे खाएंगे मतलब मेरे सामने भूखे रहेंगे मैं खाऊंगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। और वहीं पे अभी के टाइम पे हम लोग अगर एक कॉफी के लिए बोल रहे तो ये लोग हमें ऐसे मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो पर्सनैलिटी दोगलापंती दिखती है कि कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं, ये सिचुएशन के हिसाब से जो है इनकी पर्सनैलिटी हमें देखने के लिए मिल जाती है। सो ये सब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और श्रेया बोलती है कि तुम इन तुच्छ लोगों के लिए रो रही हो, अपने आंसू बहा रही हो, पागल हो क्या, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। तो श्रेया उनको जो है वो चुप कराती है, और शिल्पा बोलती है कि नहीं मैं नहीं रो रही हूँ, मेरा सर जो है वो फट रहा है, और शिल्पा यहाँ पे रो रही होती है। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। उसके बाद आता है अटेंशन इनमेट। अटेंशन इनमेट क्यों आता है, क्योंकि इनके लिए आता है एक नोटिफिकेशन। सो नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके का होता है कि इनको ये कहा जाता है कि जितने भी इनमेट से सब के लिए सेल्स में रहने के लिए, क्योंकि सारे सेल्स लॉक कर दिए गए थे जो ब्रेकफास्ट वाला टास्क हो रहा था उसके दौरान, तो यहाँ पे कहा यह गया कि जितने भी इनमेट से उनके सेल्स में घुस के सोने के लिए रात को इनको जो है पैसे देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेगा। और कितना, एक सेल के लिए 5000 रुपीज, 5000 पर ईच सेल। गाइज यहाँ पे एक एक सेल के लिए 5-5 हजार का जो डिमांड लॉकअप वालों ने कर दिया, ये सुन के सभी शॉक हो गए। मतलब कि अपने विनिंग टीम वाले अपने तो लेंगे, पर साथ में जो लूजर टीम है उनके लिए भी सेल जो है ये इनको खरीदना पड़ेगा। अब ये शेयरिंग में बेड शेयर करे या फिर कुछ भी करे ये उनके ऊपर में है, बट सेल जो है वो खरीद के रहना पड़ेगा। सो यहाँ पे शिवांगी और राम कपूर सब लोग डिस्कस करते हैं, जहाँ पे राम कपूर जो है वो बोलते हैं कि 5 सेल ले लेते हैं, सबका अपना जो है शेयरिंग में हो जाएगा। जहाँ पे शिवांगी कहती है कि नहीं सर आज हम लोग 4 लेते हैं, बाकी कल का देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कैप्टन है जो टीम लीडर है वही डिसीजन लेगा, तो शिवांगी का डिसीजन सबसे आगे रहता है। और यहाँ पे 4 सेल जो है ये खरीद लेते हैं शेयरिंग में। सो 4 सेल आ जाते हैं, सब लोग अपना सोने का कर लेते हैं, और जो मतलब कि 4 सेल में जितने बेड होते हैं उसके हिसाब से सब लोग अपना सोएंगे। बाकी जो लोग बच गए उनके लिए जो है यहाँ पे स्लीपिंग बैग्स जो है होते हैं वो आ जाते हैं। पर यहाँ पे जो लूजर टीम होती है वो यहाँ पे विनिंग टीम की तरफ से सेल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो बोलते हैं कि हम बाहर ही सारे लोग जो है वो सोएंगे। इतना रिक्वेस्ट किया जाता है इनको कि सेल में जाके सो लो, बट कोई भी सेल में सोने के लिए रेडी नहीं होता है। और स्लीपिंग बैग बस 3 आए होते हैं तो 3 लोग सोते हैं, बाकी जो बचे वो क्या करते हैं, जाते हैं सेल में और अपना ब्लैंकेट और साथ में जो अपना तकिया होता है उसको उठा के ले आते हैं। और क्योंकि रूल बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि आप सेल के अंदर से कोई भी सामान, तकिया या फिर ब्लैंकेट बाहर नहीं ला सकते हो, बट ये लेके आए हैं, तो इनका फिर से लगता है पेनल्टी। और पेनल्टी किस बात का, क्योंकि रूल ब्रेक हुआ। यहाँ पे फिर से 10,000 जो है इनके सेल में से, इनके खर्चा पानी में से माइनस हो जाता है। सबको यहाँ पे झटका लगता है, सब लोग बोलते हैं कि भाई जाके अंदर सो जाओ, मना भी करते हैं कि ब्लैंकेट और तकिया लेके मत आओ, बट फिर भी ये लोग अपनी जिद पे आ रहे हैं, क्योंकि लूजर टीम को ऑब्वियसली पैसे इनके कम करने हैं। सो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, इनके पैसे फिर से कम हो जाते हैं और सारे लोग जो है
मजाक मस्ती करते हैं, इन मतलब कि मजा मस्ती आता है सच में। देखिए ऑब्वियसली अगर आप किसी घर में आराम से सो तो आपको मजा नहीं आएगा जितना आप 4 लोगों के साथ में सो के इंजॉय करो, बातें करो, मजाक मस्ती करो। और वही चीज यहाँ पे देखने के लिए मिली कि जो लूजर टीम थी सब लोग एक साथ सो गए थे और उसके बाद रात भर उन्होंने चैं 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 किया, मजाक मस्ती किया। जैसे कि बोलू अगर वाइफ कैसा आता है, जैसे कि किसी के शादी में आप गए हो, सारे कजन एक साथ में झुंड बना के मिल गए और सारे लोग एक ही बेड पे लद गए और मजे से मतलब रात को बात करना, रात भर नहीं सोना, गॉसिप करना, इधर की बातें उधर की बातें करना। और जो ये बातें है ना, ये जो कजन्स होते हैं ना, सारे लोग जब मिलते हैं किसी फंक्शन में तो होती है, वही लोग ये समझ पाएंगे। सो ये सब चीजें, वैसा वाला वाइब जो है, माहौल जो है वहां पे बना हुआ था जहाँ पे वरुण के साथ में राम कपूर मजाक मस्ती भी करते हैं, उनके ब्लैंकेट में घुस जाते हैं, मतलब कि क्या ही बोलूं मैं, आप समझ जाओ, मजाक मस्ती इनका जो है वो चलता हुआ नजर आता है। सो ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। उसके बाद होती है सुबह। सुबह होती है तो फिर से आता है इनके लिए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट आता है तो फिर से यहाँ पे शिल्पा शिंदे जो है अपनी काम में लग जाती है, सबके खाने में से थोड़ा सा समझ रहे हैं, छेड़ने के लिए। बट शिल्पा का ये है, लोगों को बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है वो ये चीजें हैं और यहाँ पे लोग ट्रिगर हो भी जाते हैं। सो शिल्पा शिंदे यही सब चीजें करती है, जिसके बाद उनको जो है दुत्कारा जाता है, तुच्छ प्राणी की तरह यहाँ पे बिहेव किया जाता है शिल्पा के साथ में। जिसके बाद जो रोने वाला मैंने बताया ना, श्रेया जो है वो रो रही थी, श्रेया के सामने शिल्पा रो रही थी और श्रेया उनको चुप करा रही थी। तो वही सब चीजें जो राम कपूर ने जो भी चीजें बोला था, जिसकी वजह से जो शिल्पा है वो यहाँ पे इमोशनली ब्रेक हो गई थी। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो इनका होता है। पर यहाँ पे जो विनिंग टीम है उनके लिए तो ब्रेकफास्ट आ गया, बट लूजर्स के लिए क्या आया? उनके लिए आता है रवा, यानी कि सूजी। इतनी सा बोतल होता है, इत्तू सा बोतल, उसमें इत्तू सा सूजी आता है, इत्तू सा नमक आता है और पता नहीं राई या फिर समथिंग आता है। तो मैंने गाइस आज तक जो है नमक वाला हलवा नहीं खाया है, मुझे चीनी वाला हलवा ही पसंद आता है। और इनके लिए नमक का हलवा बनाने के लिए जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है वो सारे भेज दिए गए लॉकअप वालों की तरफ से। उसके बाद शिल्पा जो है यहाँ पे नमक का हलवा बनाती है और सब लोग जो है वो खा रहे होते हैं। वहीं पे साइड वाले जो टीम होते हैं, इनमेट्स होते हैं, उनका ब्रेकफास्ट आया होता है विनिंग टीम का, तो वो ज्यादा नहीं मंगवाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट है वो हम स्किप करेंगे और एक प्लेट ही वो ब्रेकफास्ट जो है वो मंगाते हैं। जहां पे चिकन होता है, राम कपूर इज लाइक कि मेरे को प्रॉपर खाना जो है वो चाहिए, मेरे को खाना है। तो राम कपूर को कहा यह जाता है कि आप श्रेया के साथ में शेयर कर लेना। और श्रेया का कहना यहाँ पे ये होता है कि मैं शेयर क्यों करूं, मुझे शेयरिंग में नहीं खाना है। बट राम कपूर के साथ शेयर करना होता है तो यहाँ पे श्रेया बोलती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं नहीं खाऊंगी। ऐसे भी मॉर्निंग में चिकन कौन ही खाता है। बट यहाँ पे राम कपूर अपना मस्त जो है दबा दबा के खा लेते हैं पूरा प्लेट। और उसके बाद श्रेया को आता है गुस्सा कि जब हमारे पास पैसे हैं तो सोने के लिए ये पैसे खर्चे कर रहे हैं, बाहर में सो जाएंगे तो चलेगा, बट इनको पैसे सोने के लिए खर्च करना है, लेकिन भूखे पेट इनको रह लेना है। तो यहाँ पे श्रेया जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा होती है इनकी हरकतों से कि ऐसा डिसीजन जो है वो क्यों ले रहे हैं। सो ये सब बातें इनकी यहाँ पे हो जाती है, सब चीज जो भी मैटर होता है वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है इनमेट्स को बुलाया जाता है फिर से एक्टिविटी एरिया में। सो एक्टिविटी एरिया में जब ये जाते हैं तो इनको क्या है, इनको मिलता है एक टास्क। सो यहाँ पे चांस मिलता है इनको फिर से एक बारी, जो लूजर टीम है, एट्रिक्स में है, उनको अपने आप को सेव करने का, उनमें से किसी एक को सेव करने का। बट यहाँ पे टास्क में क्या क्या होता है आप सुनते जाओ। सो टास्क कुछ इस तरीके का होता है कि वहां पे बहुत बड़ा सा जो है एक स्क्रीन लगा होता है। गाइस रुको मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ, पूरा अंधेरा हो रखा है। सो अब सही है ना? सो अब कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे होता ये है कि जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके का बनाया होता है कि वहां पे वॉल लगा होता है। वॉल पे क्या होता है कि छोटे छोटे से लाइट्स टाइप में जो है वो लगे होते हैं। टीम रेड का एक होगा और टीम ब्लू का एक होगा। और वहां पे करना क्या है कि दोनों टीम जो है उनके लीडर्स यहाँ पे गेम नहीं खेलने वाले हैं, बल्कि जितने भी उनके गैंग के मेंबर्स है उनके लिए ये टास्क आया हुआ है। सो टास्क कुछ इस तरीके का है, डिजाइन किया गया है कि जैसे टीम ब्लू है शिवांगी का, तो उनके पास में ब्लू कलर के जो है छोटे छोटे से मतलब कि कुछ तो है बॉल टाइप के उनके पास में है। और साथ में टीम रेड है, उनके पास में भी सेम वही चीजें है। तो जो गैंग के मेंबर्स है उनको दौड़ के जाना है, एक बारी में एक ही जा सकता है। और जैसे वो आके दूसरे वाले को टैप करेगा फिर ही दूसरा वहां पे फिर से वहां पे जो है वो जा सकता है। और जाके क्या करना है कि एक बॉल वहां से उठाना है अपने कलर वाला और उसको उठा के दौड़ के जाना है। अगर आप जा रहे हो उसको वहां पे पुट करने के लिए, आई मीन लगाने के लिए, तो एक बार में आप वहां पे उसको जो है लगा सकते हो, या फिर अगर जा रहे हो तो दूसरे टीम का आप निकाल सकते हो। एक बार में एक ही चीज आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ अपना वाला लाइट जो है बॉल जो है वो लगाया और दूसरे वाले का निकाल के ले आया, नहीं। अगर एक आप जाके लगा रहे हो तो दूसरा वाला जब टैप करेगा तभी जाके वो या तो निकाल सकता है या फिर लगा सकता है। एक बार में एक ही चीज होगा। टास्क स्टार्ट होता है, टास्क में अपना अपना सब परफॉर्म करते हैं, अच्छे से फुल स्पीड में दौड़ते हैं। टीम ब्लू की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, ऑब्वियसली उसमें सारे फिट लोग हैं, शिवांगी है, हर्षद है और साथ में क्या नाम है शिवांगी का पता नहीं, बट यहाँ पे श्रेया कालरा जो कि जिम जाती है, उनका स्ट्रेंथ आपने देखा होगा लास्ट 2 टास्क में 3 टास्क में उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सो सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज लास्ट में मिस्टेक होती है, जो लास्ट राउंड बचा होता है उसके दौरान में यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉल होती है ना दोनों साइड का, ये यहाँ पे शिवांगी का है और यहाँ पे जो है आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चमोला का है।
सो आकांक्षा के बॉल पे जो है 2 लाइट्स होती है और यहाँ पे जो हर्षद है आई मीन जो शिवांगी है उनके वॉल पे भी 2 लाइट्स जो है वो होती है। एक लाइट होती है ब्लू वाली और इधर होती है यहाँ पे रेड वाली 2 लाइट। इट मीन्स की आकांक्षा की टीम जो है वो लीड कर रही है। तो यहाँ पे हर्षद चोपड़ा जो है वो दौड़ के जाते हैं, बट यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, उनका जो दिमाग घूमता है कि वो यहाँ पे ब्लू लाइट की जगह में, ब्लू बॉल की जगह में रेड वाला बॉल लेके चले जाते हैं और उसके बाद वो वॉल पे जो ब्लू वाला बॉल है, ब्लू वाला लाइट होता है उसकी जगह में रेड वाला बॉल लगा देते हैं। तो क्या होता है, इधर ऑलरेडी 2 लाइट्स जो है वो लगे होते हैं शिल्पा की टीम के और यहाँ पे जो क्या नाम है क्या बोलते हैं, हाँ शिवांगी का टीम जो है उसमें यहाँ पे 2 लाइट्स पहले से लगे हुए थे। तो हर्षद अगर एक जाके लगाएंगे वहां पे तो हर्षद का टीम जो है वो जीत जाएगा, ऐसा था राइट। बट यहाँ पे हर्षद रेड वाला लेके जाके वहां पे लगा देते हैं तो यहाँ पे आकांक्षा चमोला की टीम विनिंग होगी। बट यहाँ पे जो है पीछे से सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, गाइस हर्षद तूने गलत कर दिया, हर्षद तुझे रेड लेके नहीं जाना चाहिए था, ब्लू लेके जाना चाहिए था। बट यहाँ पे रूल पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया गया था कि एक बार में आप तो लगा सकते हो या फिर आप निकाल सकते हो, दूसरा तभी कुछ करेगा जब तक आप टैप करके नहीं आओगे। बट हर्षद यहाँ पे रेड वाला लगाते हैं और जैसे ही हर्षद को ये पता चलता है कि अरे शिट ये तो गलती कर दिया, तो हर्षद क्या करते हैं कि वापस जाते हैं और उसको वहां से निकाल के लेके चले जाते हैं। सबको ऐसा लगता है क्योंकि रूल यहाँ पे ये बताया गया था कि अगर एक बारी में एक जा रहा है तो एक ही चीज कुछ कर सकता है, तो हर्षद जो है वो हार चुका है। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे गेम कैसे स्विच होता है मुझे समझ में नहीं आया और यहाँ पे मेकर्स के माइंड में क्या चला, उन्होंने क्या सोच के ऐसा किया, जो हर्षद है उनकी टीम को यहाँ पे विनिंग टीम बना दिया जाता है। और ये चीज मुझे अजीब लगती है कि जब एक बार में एक ही बंदा कुछ कर सकता है एक ही चीज, तो यहाँ पे हर्षद ने एक बारी लगाया फिर एक बारी निकाला, तो इसको ऐसे यहाँ पे विनर्स कैसे बना दिया गया। जो भी हो जैसा भी हो, यहाँ पे जो हर्षद है आई मीन शिवांगी का टीम है वो विनर टीम बन जाता है, वो जीत जाते हैं। और अपना बोला जाए तो अपना जो पद है उसको वैसे ही रखते हैं, वो विनर्स ही है और विनर्स ही है, वरना यहाँ पे जो है वो लोग लूजर चले जाते, वो उनके में से कोई भी यहाँ पे जो है जजमेंट डे पे जाता सीधा एट्रिक्स में चला जाता। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे शिवांगी की टीम जीतती है तो शिवांगी की टीम को यहाँ पे मिलती है एक अपॉर्चुनिटी, एक पावर। और वो पावर क्या होती है कि जितने भी एट्रिक्स वाले टीम के मेंबर्स है ना, उनमें से किसी एक का स्टेटस वो एट्रिक्स से एट्रिक्स में ही रहेगा, सीधे वो यहाँ पे जजमेंट डे पे भेज सकते हैं। बीच में जो क्रैकडाउन वाला टास्क होगा वो भी वो परफॉर्म नहीं करेंगे और सीधे वो जजमेंट डे पे पहुंच जाएंगे, सीधा जो जजमेंट डे पे फैसला होगा उसके लिए। सो यहाँ पे जैसे ये सब चीजें बताई जाती है, इनको बोला जाता है कि आप स्ट्रेस मत लो शिवांगी, ये फैसला आपका होगा, पर इसके लिए हम अभी नहीं पूछ रहे, आप कभी भी इसका फैसला जो है वो सुना सकती है, बाद में भी आप इसका फैसला जो है वो दे सकती है। सो ये सब बातें यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे होना क्या है, गेम में ट्विस्ट आना है। इतने पे एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है क्योंकि शिवांगी की टीम है तो ऑब्वियसली जीत जाते हो। हर्षद का तो अलग ही रूप देखने के लिए मिल रहा है, जो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि हाँ मतलब अलग ही रूप की एनर्जी अलग आ गई है इंसान में। सो ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद ये निकल के चले जाते हैं, एपिसोड यहाँ पे जो है वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद आता है नया प्रोमो। नया प्रोमो क्या आता है कि जो क्या नाम है श्रेया कालरा है, इनको बुलाया जाता है कहाँ पे, तो लॉकअप में जो है ना हेडक्वार्टर जेलर का, वहां पे। तो वहां पे जब शिल्पा क्या नाम है शिवांगी जाती है, शिवांगी नहीं सॉरी क्या नाम है रुको श्रेया कालरा, तो श्रेया जो है वो विनिंग टीम में है बट श्रेया का कोई बनता है नहीं शिवांगी के टीम से, उनकी शिल्पा से बनती है। तो जो यहाँ पे क्या नाम है शिवांगी श्रेया है, वो जब श्रेया वहां पे जाती है तो श्रेया को बोला जाता है रितेश देशमुख की तरफ से कि एक काम करो श्रेया, तुम्हारे पास मैं एक गेम में देता हूँ, तुमको जो है अपने टीम के साथ में दगाबाजी करनी है और उनके साथ में कुछ गलत करना है और उसके बदले में यहाँ पे श्रेया को क्या मिलने वाला है, एक्सेस कार्ड। और यहाँ पे श्रेया बोलती है कि अब तो मजा आने वाला है, क्योंकि श्रेया और यहाँ पे श्रेया के लिए गेम में मजे ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। सो श्रेया जाती है अंदर, उसके बाद खाने की बारी आती है तो श्रेया लड़ने लगती है शिवांगी से और शिवांगी को बोलती है कि मुझे तुम लोगों के साथ में खाना नहीं खाना है, तुम लोग बहुत बदतमीज हो, ये हो वो हो। और यहाँ पे जो लीडर है यानी कि शिवांगी, वो बोलती है कि तुमको लीडर की बातें माननी पड़ेगी। हर्षद भी पीछे से मिडिल फिंगर दिखाते हैं, सॉरी ऐसे करके वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे हर्षद का ये वाला वर्जन मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब कि अंदर से बहुत खतरनाक इंसान है, इस बार मुंह पे इतना स्वीट बन के दिखाता है। क्या पर्सनैलिटी है मुझे एकदम आइडिया नहीं है, बट हर्षद का ये सब पर्सनालिटी देखने के लिए मिला। बट ये फिलहाल प्रोमो था, एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा। साथ में यहाँ पे शिल्पा को लेके ये भी बोला जाता है धीरज की तरफ से कि जब वो खाना खा रहे होते हैं और शिल्पा जो इनके साथ में मजाक मस्ती कर रही होती है, उनके प्लेट में से जो है खींच रही होती है, जहाँ पे राम कपूर बोलते हैं कि चुराना एक अलग चीज होती है और किसी का निवाला छीनना अलग चीज होती है। तो राम कपूर के अकॉर्डिंग जो शिल्पा कर रही थी वो यहाँ पे निवाला चुराना था, निवाला छीनना था, ना कि चुराना था। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। और उसके बाद जो है धीरज ऊपर ये बोलते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम से अगर ये आएंगी ना तो मैं क्या करूंगा पता है,
सूफी क्या करना पता है, सबको एक साथ मिलाना और उनके मुंह पे ठूस देना या फिर उनके मुंह पे फेंक देना। तो यहाँ पे जो श्रेया है उनको ये बातें बुरी लगती है। ऑब्वियसली श्रेया की फ्रेंड है शिल्पा, उनके लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो और किसके लिए लेंगी। तो श्रेया यहाँ पे बोलती है कि ऐसे मत बोलो, ये गलत बातें हैं। तो यहाँ पे जो हर्षद है वो बोलते हैं कि क्यों नहीं बोलूंगा, हर्षद नहीं धीरज बोलते क्यों नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो श्रेया है वो बोलती है कि नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो, ऐसे किसी के बारे में हम नहीं बोल सकते। और यहाँ पे श्रेया को आता है गुस्सा इनकी हरकतों से और श्रेया जो है यहाँ से उठ के चली जाती है और इसी की वजह से इनकी जो है लड़ाई झगड़े वो होते हैं। मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है गाइस, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे आपको बता रही हूँ, बट फिलहाल मैं अगर बताऊँ तो बोलने जाऊँ तो ये 2 घंटे से भी लंबा वीडियो मेरा बन जाएगा। बट फिलहाल यही थी अपडेट 20th एपिसोड की, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।